जय बिहारी जी की जय कामेश्वर। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में अन्य कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हुए हैं। बस इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और समझना है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को ये देवउठनी एकादशी कैसे दूर कर सकती है, क्या क्या चमत्कारिक उपाय आपको करने हैं, क्योंकि देव उठने एकादशी पे चातुर्मास पूरा हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं, तो इस दिन कुछ ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए जो आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन करवा दें, आपके जीवन में चल रही तमाम तंगियों को ये देव उठनी दूर कर सके। क्योंकि आपको मालूम ही है कि जैसे हम सभी को देव उठने एकादशी का इंतजार है, ऐसे ही लक्ष्मी जी को भी भगवान के योग निद्रा से जागने का इंतजार रहता है। तो इसी प्रसन्नता में लक्ष्मी जी अपने भक्तों पे कृपा भी करती हैं। बस कुछ नियम जरूर धारण करने, विधि विधान से ये व्रत करना है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर ये देवउठनी एकादशी प्रारंभ होगी और 2 नवंबर को सुबह लगभग 7:30 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो यदि आप गृहस्थ हो, बाल बच्चे वाले हो, तो 1 नवंबर को ही आपको व्रत करना है। यदि सन्यासी परंपरा से जुड़े हुए हो तो 2 नवंबर को व्रत कर सकते हैं। यदि 1 नवंबर को आप व्रत करोगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, अपने स्नान के जल में हल्दी का प्रयोग करना है, तत्पश्चात स्नान करना है, पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। ठाकुर जी की सेवा में जाओगे तो दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा ठाकुर जी का पंचामृत से गंगा जल से आपको दिव्य अभिषेक करवाना है। ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लीजिए। 108 तुलसी के पत्ते से ठाकुर जी का शालिग्राम भगवान का या फिर आपके इष्ट जो भी है उनका अर्चन करना है। एक एक पत्र लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा अपने गुरु मंत्र का मन में उच्चारण करके चढ़ाते जाइए। तत्पश्चात तुलसी भगवती को लाल रंग की चुनरी चढ़ाइए, उनको कलावे से लपेट लीजिए। 11-21 परिक्रमा लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर अपने गुरु मंत्र का मन में ही नाम जप करके आप ये परिक्रमाएं लगा लीजिए। इस दिन 1 नवंबर को शनिवार भी आने वाला है, तो एक और उपाय आपको विशेष रूप से करना है कि शनिवार को आपको संध्या काल में पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं लगानी है। देसी घी का एक दीपक पीपल के वृक्ष के पास जाकर के प्रज्वलित करना है। पीपल में श्री हरि विष्णु जी का वास माना जाता है। यदि शनिवार को कोई भी व्यक्ति पीपल का स्पर्श, पीपल की परिक्रमा, पीपल को दीपदान करता है, लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। यदि आप भी लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अपने घर के ठाकुर जी के सामने आपको तुलसी की टहनियों से निर्मित 11 अखंड दीपक प्रज्वलित करने हैं। याद रखिए, तुलसी की सूखी हुई टहनियों से आपको दीपक तैयार करने हैं और ठाकुर जी के सामने 11 दीपक जलाने हैं। एक तुलसी भगवती के पास जाकर के आप जला सकते हैं, पीपल के वृक्ष के पास भी आप जाकर के जला सकते हैं और जितना हो सकता है नाम जप करिएगा। एक बात और विस्मरण करिए कि 3 दिनों का देवउठनी एकादशी का व्रत माना जाता है, यानी 10वीं से लेकर के द्वादशी पर्यंत आपको एकादशी के नियमों का पालन करना होता है। 10वीं को एक समय का भोजन लीजिएगा, चावल नहीं लेने हैं और एकादशी को तो आपको व्रत करना ही है। फिर द्वादशी यदि 1 नवंबर को व्रत करोगे तो 2 नवंबर को 12:55 पे हरिवासर रहेगा। 12:55 तक हरिवासर का समय है। उसके बाद 1:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में आप इस व्रत का पारण करिएगा। सुबह पारण मत करिएगा, क्योंकि हरिवासर में पारण करना अशुभ माना जाता है। यदि हरिवासर में आपने पारण कर लिया तो जो भी आपने किया कराया व्रत है, जो कर्म किया, वो सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यदि और भी बातें आप हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट कर लीजिएगा। आगे भी किसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों तक आप पहुंचा देना। राधे राधे।